मैं जरा एक चीज, एक तो मैं याद दिला दूं, पिछली बार नीतीश जी चिराग पासवान के घर गए थे, चिराग पासवान उनसे मिले नहीं थे, पूजा के बहाने अंदर बैठे रहे थे, और वो बाहर से ही, अब खिचड़ी खाए थे कि नहीं खाए थे, लेकिन बाहर ही से लौट आए थे। मैं एक और चीज को मीनू जी आज, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, आज आर्मी डे है। आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 में जनरल करियप्पा भारत के पहले, मतलब पहले भारतीय सेना नायक, कमांडर इन चीफ बने थे, सीएनसी। उससे पहले अंग्रेज थे दो, भारत की आजादी के बाद। इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे एक बात का हरदम दुख होता है कि आज किसी भी, इतने ऐड निकलते हैं, इतने ऐड निकलते हैं सरकारी, लेकिन आर्मी डे के ऐड के लिए इनके पास स्पेस नहीं था। मैंने नहीं देखा, कम से कम अगर किसी ने देखा हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि मोदी जी या किसी का हंसते हुए ऐड आया हो। उड़ीसा डे का या किसी डे का ऐड आया है, उड़ीसा डे का नहीं आया, उड़ीसा की उपलब्धियों का ऐड आया है, कुछ इस तरह की बात है। मीनू जी, अब जरा ये बताइए कि ये एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें ये है कि एक समय जो इंडिया गठबंधन था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बिहार में ही नीतीश, पहले नीतीश और बाद में लालू हुए थे। अब अगर बिहार से ही इंडिया गठबंधन के ये हाल हो रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायक चले जाएंगे, कुछ तेज प्रताप यादव जी उधर चले जाएंगे, तो इंडिया गठबंधन को अब नए सिरे से फिर से अपने को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या फिर से कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब इलेक्शन आता है तो फिर से इंडिया गठबंधन अपने आप हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के भविष्य कैसे देख रहे हैं आप, जो अभी बिहार का डेवलपमेंट हुआ उसके मद्देनजर? देखिए, जिस गति से ये एसआईआर हो रहा है और जिस गति से बीजेपी का जगरनॉट दौड़ रहा है, उससे लगता नहीं कि भविष्य में जरूरत भी पड़ेगी किसी गठबंधन की। मुझे लगता है जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, इसमें एक तो कांग्रेस समझ लीजिए आप, और कुछ कमोबेश कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो हालांकि उनका अभी सदस्यता और एग्जिस्टेंस तो अभी ये ही है कि पता नहीं कहाँ है कम्युनिस्ट पार्टियां। मुझे लगता है बस वही पार्टियों का अस्तित्व बचेगा, और उसमें वो अपना क्या बना पाएंगी, कहाँ तक अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब अपना प्रभाव क्षेत्र कितना बढ़ा पाएगी जो नेशनल पार्टियां हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रेजिस्टेंस दी जा सकती है। देखिए, जिस हिसाब से ये चल रहा है, तो उससे ये सीधी सीधी शक को पूरी ये यकीन में बदलने में मैं तो देरी नहीं लगा दिख रही है मुझे, कि जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिले हैं बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी, तो जो एक बात आ रही है कि क्या चाइना की तरह एक पार्टी का सिस्टम बनाना चाहते हैं कि वही सब कुछ हो, वही देश की शासन को चलाए, वही सरकार चलाए, वही सब कुछ देखे, मतलब सभी राज्य सारा, मतलब देश जो है एक ही पार्टी के अधीन हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें बीजेपी पार्टी जो है, किसी भी तरीके से कोई भी उनको प्रपंच लगाने पड़े, कोई भी छल छपट, पैसे का प्रभाव, परिवारों में जो परिवार पॉलिटिक्स वाली पार्टियां हैं, उनको तोड़ के आधा इधर ले आधा उधर ले, जो जब वहां रह भी जाए उनमें भी तोड़फोड़ पैदा करके, और मतलब जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जितनी भी राजनीति के जितने भी टूल्स हैं वो सारे इस्तेमाल करके वो बीजेपी जो है वो इस जुगत में लगी हुई है कि ये जितने भी क्षेत्रीय दल, तो कम से कम मेरे हिसाब से इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, और उसके बाद फिर जो नेशनल पार्टीज हैं, जिसमें कि कांग्रेस भी है और कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, तो उनको उखाड़ दिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टियां तो अभी आप मानेंगे कि बस केरल में ही बचा है शासन में, तो बाकी का तो इतना कोई दिखाई देता भी नहीं है एग्जिस्टेंस। तो उसमें अब कांग्रेस पार्टी बचती है, और उसको भी ग्रेजुअली उसको बाद में निपट लिया जाएगा। और जो आप जैसा कांग्रेस का अस्तित्व देख रहे हैं कि 2 ही राज्यों में अभी सरकार है, बाकी एक आदमी गठबंधन में है, तो उसके निपटने में भी देर नहीं लगेगी। मुझे गठबंधन की चिंता नहीं है कि इंडिया गठबंधन बचेगा या नहीं, चिंता इस बात की कीजिए कि देश का लोकतंत्र बचेगा या नहीं, क्योंकि क्या मालूम आपने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेसन्स लिए गए हो। आप देखिए ना कि ये जो भी इलेक्शन होता है उसमें निर्विरोध चुने जाते हैं, मतलब एक लाइन लगी हुई है। आपने देखा सूरत में कैसे सारे जो विरोधी उम्मीदवार थे सबको बैठा दिया गया और बगैर वोटिंग हुए मतलब चुना गया। ये इस तरीके की चीजें, या जो उसके प्रस्तावक हैं उनको खरीद लिया गया, वो कह रहे हैं हमने तो प्रस्ताव ही नहीं किया, वो कह रहा है मेरे सिग्नेचर नहीं है, और पैसे से खरीदा जा रहा है। अगर सरकार चुन ली गई है, उसको पैसे के बल पे गिरा दिया जा रहा है, जिसको कि ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जा रहा है।
मतलब तरीका एक नहीं है। और उसके बाद ये एसआईआर का मुद्दा लाए हैं। और एसआईआर में एक और नई चीज जो दर्शकों ने शायद सुनी भी होगी, एक और नया चीज उड़ा रहे हैं। जो ये एसआईआर में आप देख रहे हैं कि कहीं लाखों 60 लाख लोग कम हो गए, कहीं 2 करोड़ हो गए, कहीं 1 करोड़ हो गए। तो उसके बारे में ये एक नया लॉजिक दिया जा रहा है कि देखिए कोविड के दौरान कितने लोग मरे, हमें तो अंदाजा ही नहीं था, करोड़ों लोग मर गए देश के। तो मतलब ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है एसआईआर में जो डिलीशन हो रहा है कि ये लोग तो कोविड में मर गए, तो इसलिए सरकार पे या चुनाव आयोग पे सवाल मत उठाइए। तो अब अगर ऐसे ऐसे लॉजिक्स जनता के गले में उतारने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या आप ये करेंगे चिंता? इंडिया गठबंधन की चिंता तो बाद में कीजिएगा, पहले लोकतंत्र की चिंता जो ये हो रहा है और होने भी दिया जा रहा है। मतलब देखिए इसमें इनका इतना तेजी से बढ़ा क्यों? अधिकतर सभी पार्टियों को, उसमें कांग्रेस समेत नीचे तक जितनी भी और भी क्षेत्रीय दल है, कहीं ना कहीं किसी की उंगली दबी हुई है, किन्हीं भी कारणों से। उस चक्कर में वो सारे सरेंडर होते चले जा रहे हैं, डरते हैं, और वो साथ में या तो सरकार बना लेते हैं, या एमएलए उनके डिफेक्ट कर जाते हैं, या फिर चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं, हल्के लड़ेंगे, कमजोरी से लड़ेंगे, और बीजेपी को रास्ता मिलता चला जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ये हो रहा है, जो बिहार में भी हो रहा है। आप बिहार में तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बिहार चुनाव से पहले ये हो रहा था सब जगह की ये तो जेडीयू का आखिरी चुनाव है, पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। आज ये हो रहा है कि कांग्रेस के एमएलए जेडीयू में जा रहे हैं। मतलब उल्टी उलटबाजी हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इस देश की राजनीति में। और अच्छे अच्छे धुरंधर जो राजनीति का प्रेडिक्शन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं, या ऑब्जर्व करके बताते हैं कि इसका सबके अनुमान गलत निकल रहे हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या जादू की छड़ी एक पार्टी विशेष के हाथ में आ गई है कि सबका अनुमान या सबकी रणनीति उनके सामने फेल हो रही है। अभी कल देखिएगा बीएमसी के बारे में क्या होगा। सारे अनुमानों को फेल करते हुए विजय रथ बढ़ता चला जाएगा, आप देखते रहिएगा। मतलब जो जमीन की सच्चाइयों के उलट रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? मतलब कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं मेरे हिसाब से तो जो हो रहा है, क्योंकि जो पार्टी है वो इतने धनबल के साथ बैठी हुई है कि उसका मुकाबला करना छोटी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, और सत्ता से बाहर वैसे ही है वो लोग। तो ये कितने दिन तक कर पाएंगे? तो जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें जो लोग सत्ता के लालची हैं, वो उस वजह से, या किन्हीं की उंगली दबी हुई है वो उस वजह से कि यार आज ईडी आएगी, आज सीबीआई आएगी, इससे पहले ही चले जाऊंगा। तो ये तो मुझे तो लगता नहीं है कि बहुत लंबा ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि ये 2024 की हार के बाद से इन्होंने नए फॉर्मूला निकाल लिए हैं। एक तो इन्होंने ये एसआईआर का फॉर्मूला निकाला है, और बाकी का ये परिवारों की तोड़फोड़, और इसके जरिए जो चल रहा है ये तो, और पैसे की ताकत उसके साथ में। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीएमसी में अभी 5-5 हजार रुपए में एक वोट खरीदा जा रहा है, तो कौन से दल के पास इतनी ताकत है जो 5,000 क्या 500 रुपए में भी एक वोट खरीद ले? आज जो चंदे की हालत है पॉलिटिकल पार्टीज में, बीजेपी के अलावा किसी के पास चंदा ही नहीं है कि जो एक साथ कई चुनाव लड़ सके। कोई नहीं लड़ सकता। तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। और सरकार जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके पूरा जिसको उनको ना तो कोई सदाचार की चिंता है, ना नैतिकता की चिंता है, उनको तो बस गद्दी से मतलब है। और अब जो ये गद्दी का मतलब, तो वहां तो बल्कि तानाशाही की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। मैं तो जो बिहार की चिंता हो रही है, बिहार में तो अलग ही एक नया ही सीन पैदा हो गया। मतलब चुनाव के दौरान जो बात आ रही थी, और उसके बाद जो रिजल्ट आए, और उसके बाद जो अब नया चीजें जो सुनने में आ रही है, मुझे तो अब लगता है कि वो जैसे कि वो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के जाने में कहीं कंसेंट तो नहीं है लालू यादव की। अब क्या हो सकता है? देखिए वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, बीमार है वो भी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और परिवार के अंदर जिस तरीके से सब बहनें भाई सब लड़ाई गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, तो हो सकता है उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है चीजें कि भाई जिसको जहां जाना है चले जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ अभी। तो वो परिवार को मतलब राजनीति में तो ले आए, लेकिन अब बांधे रखने में असफल हो रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ये एक बड़ी आयरनी है एज ए फादर उनकी, कि वो ये नहीं कर पा रहे हैं। एज ए फादर ले आए राजनीति में, तो उसको आपको परिवार को एकजुट रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी थी। अब या तो उनकी खराब हेल्थ है, या वो इतने कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरा तो यही आकलन है।